सोचिए, आप अभी जिस धरती पर खड़े हैं, कभी यह आग का गोला थी। ना पेड़ थे, ना इंसान, ना जानवर, सिर्फ राख, लावा और पत्थर। लेकिन आज यहाँ अनगिनत जिंदगियां हैं और हम इंसान खुद को धरती का हकदार मानते हैं। लेकिन सवाल ये है, हम इंसान आए कहाँ से? क्या हम हमेशा से धरती पर थे? धरती पर पहला जीवन कैसे पैदा हुआ? और इंसान वो कब पहली बार इस धरती पर चला? आखिर पहला इंसान कौन था? क्या वो एक महिला थी या पुरुष? और क्या हम इंसान वाकई बंदरों से आए हैं, या फिर इसके पीछे और भी बड़ा राज छिपा है? और सबसे चौंकाने वाला सवाल, क्या भविष्य में हम फिर से बदलने वाले हैं एक नई प्रजाति में? आज हम एक एक परत खोलेंगे इन सवालों की। धरती की शुरुआत से लेकर इंसान के जन्म तक का वो सफर जानेंगे जिसने हमें आज यहां तक पहुंचाया। तो बने रहिए, और अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले, जब यह पूरा सौरमंडल सिर्फ गैस और धूल के गुबार का बादल था, इन बारीक कणों ने अरबों सालों तक आपस में टकराकर छोटे छोटे पत्थर बनाए, और इन पत्थरों ने मिलकर बनाया हमारा ग्रह पृथ्वी। लेकिन यह धरती वैसी नहीं थी जैसी हम आज जानते हैं। तब यह एक आग से भरा हुआ गोला थी। ऊपर से उल्कापिंडों की बरसात, नीचे से ज्वालामुखी फटते रहते थे। चारों तरफ लावा की नदियां बह रही थीं, हवा में जहरीली गैसें फैली थीं और आसमान धुएं से काला था। धरती पर कोई पेड़ नहीं, कोई नदी नहीं और ना ही कोई जीवन, सिर्फ आग, राख और तबाही। फिर वक्त ने करवट ली। अरबों साल तक आसमान से लगातार तेज बारिश होती रही, इतनी तेज कि जलते लावे को भी ठंडा कर दिया। सालों साल की इस बरसात से गड्ढे पानी से भर गए और यहीं से बने धरती के सबसे पुराने समुद्र। अब लावा की चट्टानें धीरे धीरे ठंडी होकर सख्त जमीन में बदली और धरती पहली बार थोड़ी शांत हुई। लेकिन जीवन अभी भी नहीं था। जीवन का कोई भी संकेत नहीं था। धरती सिर्फ चट्टानों और पानी का खेल बन चुकी थी। लेकिन यहीं, इसी महासागर की गहराइयों में कुछ बहुत छोटा लेकिन हैरान करने वाला होने वाला था। कैसे पहली बार जिंदगी की शुरुआत हुई, कैसे लावा, पानी और केमिकल्स की धरती पर पहली बार जीवन ने सांस ली। अब कहानी पहुंची है उस पल पर जब धरती पहली बार जिंदा होने वाली थी। धरती पर महासागर तो बन चुके थे, लेकिन सब कुछ अभी भी सूना था। ना पेड़, ना जानवर, ना इंसान। लेकिन वहीं समुद्र के अंदर, ज्वालामुखी के पास उबलते पानी में कुछ अनोखा घट रहा था। वहां केमिकल्स, खनिज पदार्थ और गर्मी मिलकर जीवन की पहली शुरुआत कर रहे थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहीं से बनी दुनिया की सबसे पहली कोशिकाएं, जिन्हें हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। ये इतने छोटे थे कि आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन यही थे धरती पर पैदा हुए पहले जीव। फिर लाखों साल बीतते गए और इन छोटे जीवों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज भी हमें जिंदा रखता है। इनमें से एक खास बैक्टीरिया था, साइनोबैक्टीरिया। इन्हीं ने पहली बार सूरज की रोशनी से खाना बनाना सीखा, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और इसके बाद धरती के इतिहास में आया सबसे अहम बदलाव, जब इन सूक्ष्म जीवों ने पहली बार ऑक्सीजन छोड़नी शुरू की। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जो आज हम सांस में लेते हैं। धीरे धीरे ये ऑक्सीजन महासागरों में और फिर हवा में फैलने लगी। धरती की सांस लेने लायक न होने वाली हवा अब बदलने लगी थी। यानी धरती पर जीवन का असल सफर शुरू हो चुका था और समुद्रों में जीवन तेजी से फैल रहा था। लेकिन सवाल था, क्या ये छोटे जीव कभी पानी छोड़कर धरती पर कदम रख पाएंगे? फिर करीब 50 करोड़ साल पहले यह चमत्कार भी हुआ। समुद्र में रहने वाले कुछ जीवों ने अपने शरीर में बदलाव किया ताकि वे पानी के बाहर कुछ देर तक सांस ले सकें। इन्हीं में से कुछ जीव, जैसे उभयचर, पहली रेंगते रेंगते हुए समुद्र से बाहर निकले। और ये था धरती पर जीवन के कदम रखने का एक यादगार पल। इसके बाद तो जैसे कुदरत तेजी से बदलने लगी, जीवों के आकार बढ़ने लगे, नए रूप बनने लगे।
कुछ पेड़ों पर चढ़े, कुछ जमीन पर दौड़े और कुछ आसमान में उड़ने लगे। फिर करीब 23 करोड़ साल पहले धरती पर आए वो जीव जिनका नाम सुनते ही आज भी रोमांच होता है, डायनासोर। ये विशालकाय जीव धरती के सबसे ताकतवर राजा बने। कोई 40 फीट लंबा तो कोई बहुत तेज दौड़ने वाला। करीब 16 करोड़ साल तक डायनासोरों ने धरती पर राज किया, लेकिन फिर आया विनाश का दौर। एक विशाल उल्का ने डायनासोरों का नामो निशान मिटा दिया। करीब 6.5 करोड़ साल पहले गिरे उस उल्का ने सिर्फ विशाल जीवों को नहीं मिटाया, बल्कि धरती की पूरी दिशा बदल दी। अब धरती एकदम सुनसान हो चुकी थी, लेकिन उस खामोशी में भी कुछ छोटे जीव जिंदगी की सांस ले रहे थे। वो स्तनधारी जानवर जो अब तक डायनासोरों के साए में छुपकर जीते थे। ये छोटे जीव बिलों में रहते थे, रात में निकलते थे और कम खाने में भी जिंदा रह सकते थे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी और धीरे धीरे पूरी धरती पर इनका असर बढ़ने लगा। करीब 5 करोड़ साल पहले इन छोटे स्तनधारी जीवों में से कुछ ने पेड़ों पर चढ़ना शुरू किया। इनमें आंखें तेज हुई, उंगलियां पकड़ने लायक बनी और दिमाग थोड़ा बड़ा हुआ। यही से शुरुआत हुई प्राइमेट्स यानी बंदरनुमा जीवों के युग की। पेड़ों पर कूदते भागते ये जीव तेज और चतुर बनते गए। फिर वक्त ने एक और करवट ली। करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में मौसम बदलने लगा। घने जंगल घास के मैदान में बदल गए। अब कुछ बंदर जैसे जीव पेड़ों से उतरकर खुले मैदानों में चलने लगे और यही से शुरू हुआ इतिहास बदल देने वाला मोड़। इन जीवों ने धीरे धीरे 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। हाथ अब खाना पकड़ने और औजार बनाने के काम आने लगे। फिर करीब 20 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर जन्म हुआ होमो इरेक्टस का, यानी हमारे सबसे पहले मानव पूर्वजों में से एक। यह आग जलाना सीख चुके थे, शिकार करते थे और अपने औजार बनाते। यही से इंसान की यात्रा ने असली गति पकड़नी शुरू की। लेकिन भाई, असली सवाल तो अब खड़ा होता है, आखिर वह कौन सा पल था जब इंसान ने पहली बार खुद को इंसान समझा? आखिर पहला इंसान कौन था? क्या वह महिला थी या पुरुष? और कैसे हमारा दिमाग इतना बड़ा हुआ कि हम गुफाओं से निकलकर आज चांद तक जा पहुंचे? अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां सब कुछ बदलने वाला था, जहां से शुरू होता है आधुनिक इंसान यानी होमो सेपियंस का दौर। और भाई, ये हिस्सा तो आपको जरूर जानना चाहिए। करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर इंसान का असली अवतार हुआ। इनका दिमाग अपने पूर्वजों से कहीं ज्यादा बड़ा था और सोचने की ताकत भी अलग थी। अब ये सिर्फ शिकार नहीं करते थे, ये योजना बनाते थे, मिलकर शिकार करते थे और यहाँ तक कि अपनी भाषा विकसित करने लगे थे। अब भाई, यहीं पर आता है आपका सबसे बड़ा सवाल, आखिर पहला इंसान कौन था? क्या वो महिला थी या पुरुष? वैज्ञानिकों के अनुसार आज की पूरी मानव जाति का डीएनए एक महिला पूर्वज से जुड़ता है, जिसे वैज्ञानिक मिटोकॉन्ड्रियल ईव कहते हैं। ये महिला करीब 1.5 से 2 लाख साल पहले अफ्रीका में रहती थी। तो वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो पहला आधुनिक मानव एक महिला मानी जाती है, जिसके वंशज आज हम सब हैं। लेकिन इसी दौर में पुरुष भी थे और दोनों ने मिलकर इंसान की नई कहानी लिखी। दूसरा सवाल, इंसान का दिमाग इतना बड़ा कैसे हुआ? तो भाई, जब हमारे पूर्वजों ने आग पर खाना पकाना शुरू किया तो खाना जल्दी पचने लगा और शरीर की ऊर्जा सीधे दिमाग के विकास में लगने लगी। यहीं से दिमाग बड़ा हुआ, सोचने की ताकत बढ़ी और फिर इंसान ने औजार बनाए, कला रची, धर्म और संस्कृति की नींव रखी। अब सोचिए, एक ऐसा जीव जो कभी पेड़ पर कूदता था आज आसमान में रॉकेट भेज रहा है, जो कभी गुफाओं में रहता था आज चांद और मंगल पर घर बसाने की तैयारी कर रहा है। तो भाई, अगली बार जब आप आईने में खुद को देखेंगे तो याद रखिएगा आपके पीछे करोड़ों साल की ये पूरी कहानी खड़ी है। और अगर आपको इस सफर को और गहराई से जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में घंटों रिसर्च और मेहनत लगती है। अब जब इंसान धरती पर अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था तो रुकना इसकी फितरत में कभी था ही नहीं। हमने जंगल छोड़े, गांव बसाए, फिर शहर बनाए और अब आसमान में झांक रहे हैं। कभी गुफाओं में आग जलाते थे, आज कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं।
कभी चंद्रमा को देवता मानते थे, आज उस पर कदम रख चुके हैं और अब तो मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भाई, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हम अब भी उस विकास की रफ्तार में दौड़ रहे हैं जहां भविष्य अनजाना है। कौन जाने अगला कदम क्या होगा। शायद हम आने वाले वक्त में धरती से भी दूर किसी और ग्रह पर बसें या फिर तकनीक के जरिए खुद को फिर से नया आकार दें। लेकिन जब भी खुद को देखना तो याद रखना भाई कि तुम्हारे अंदर करोड़ों साल की कहानी बह रही है। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, धरती की पूरी विरासत हो। और अगर आप ऐसी और अनसुनी कहानियों के सफर पर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो के पीछे हमारी घंटों की रिसर्च और मेहनत छिपी होती है और आपका एक क्लिक हमें और भी बड़ी कहानियां लाने का हौसला देता है। तो मिलते हैं अगली एपिक डॉक्यूमेंट्री में।